में एरियाज रिलेटेड टू सर्किल क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन करने वाला हूं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करूंगा और यहां से आप लोग भी एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाने वाले हैं। तो चलिए, जो इस चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाइए। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूं कि अगर क्वेश्चंस को अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो आंसर आता है, यही ना। तो फर्स्ट क्या कहते हैं कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चन के अनुसार मूव करना है और आंसर आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहां पर सॉल्यूशन क्या दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो चलिए हम एक फोटो बनाते हैं, पहले फोटो कंपलसरी है। ठीक है, देखिए यहां पर ये सेंटर है। चलिए हमने ए, इसका नाम रख दिया बी। ठीक है, तो देखिए 6 सेंटीमीटर का है। चलिए 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और एंगल कह रहा है 60 डिग्री। चलिए एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो सेक्टर, इसी को तो सेक्टर कहते हैं, ये टोटल पार्ट को सेक्टर कहते हैं। एक माइनर सेक्टर होता है और दूसरा मेजर सेक्टर होता है। तो चलिए एंगल दिया है 60, यानी कि माइनर सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर क्या क्या दिया है। गिवन एंगल यानी कि थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है और r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर है। चलिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो चलिए एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है, सुनिएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। चलिए हमने 60 लिया, 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है। देखिए पाई का वैल्यू 22/7 होता है। क्लियर है ना। चलिए और आर कितना है, 6 है ना। तो चलिए हमने यहां पर रखा 6 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल है, 6 से 36, 6 टाइम्स में हो जाएगा। क्लियर। और देखिए मजे की बात है, यहां पर 6 इंटू 6 है। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। 6 इंटू ये 7 है। चलिए 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, 22 से 7 132, यानी कि 132/7। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो यूनिट पे भी ध्यान देना है। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे और यहां पर आंसर लिख देंगे कितना है, और एक बॉक्स बना देंगे और बॉक्स के अंदर आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। कह रहा है ना कि एक सर्किल का क्वाड्रेंट यानी कि चौथा भाग का एरिया निकालना है जिसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दिया है। चलिए हम एक बड़ा सा फोटो बनाते हैं, बड़ा सा फोटो। चलिए ये हमने फोटो बना लिया। ठीक है, इसको 4th पार्ट में हमने बांट दिया। चलिए बांट दिया। ठीक है, तो इसमें ये सेंटर होता है। ठीक है, इसमें 4th पार्ट का हमको एरिया निकालना। चलिए इसी का केवल एरिया निकालना है, चाहे किसी में से 4 में से किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने नाम दिया ए और यहां पर हमने नाम दिया बी। क्लियर है। चलिए हम यहां पर सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला है। ठीक है, चलिए यहां पर सी दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं गिवन सी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए हम इसके सर्किल का रेडियस मानना पड़ेगा, तो मान लेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्किल बी आर। तो चलिए लेट रेडियस ऑफ सर्किल बी आर। चलिए मान लिए, तो यहां पर C दिया हुआ है, सुनिएगा C इक्वल टू कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, so C इक्वल टू होता है 2πr, फॉर्मूला है ना जी। तो चलिए 22, अब देखिए R इक्वल टू कितना लिखे, 22/2π।
ठीक है, अब देखिए 22/2 पाई हो गया, तो यहां पर 22 और 2 इंटू पाई का वैल्यू देखिए, पाई इक्वल टू होता है 22/7 होता है ना जी। तो चलिए, तो यानी कि 22/7 7 यहां पर लिख दिए, क्लियर है। अब 7 ऊपर में जाकर के मल्टीप्लाई होगा, सुनिएगा 22/2 इंटू 22 इंटू 7, देखिए 22 20 कट गया, तो R इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर आ गया, हमको तो रेडियस निकल गया। ठीक है, अब एरिया निकालने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। चलिए, लेकिन मजे की बात क्या कहें कि क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकलना है, एक भाग का, तो पूरा में 4 से भाग देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो चलिए, तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल तो ये होता है, आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, चलिए, तो यानी कि पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू 4 और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 7/2, यानी कि 7/2 का स्क्वायर किए, क्लियर है। अच्छा, यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 इंटू 7 इंटू 7/7 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, देखिएगा 7 7 हो गया कैंसिल। अब देखिए 2 2 और 2 11 मरतबे कट गया। ठीक है, देखिए 11 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 77 होगा। चलिए 77, ठीक है 77, और 2 में 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, तो यानी कि एरिया हमारा निकल गया। ठीक है, ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये एरिया किसका है जी, क्वाड्रेंट का। तो चलिए हम यहां पर लिख सकते हैं क्वाड्रेंट, तो किसका एरिया निकाले हैं, क्वाड्रेंट का, क्लियर है ना। अब देखिए एक सेकंड मेथड बताते हैं जो बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि अक्सर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में दूंगा। ठीक है, देखिए एक ए और सी में रिलेशन है, ए और सी में यानी कि एरिया और सर्कमफेरेंस में रिलेशन है, खतरनाक रिलेशन है। देखिए c² 4 पाई, ठीक है c² 4 पाई। चलिए, लेकिन हम लोग को क्वाड्रेंट का एरिया निकालनी है, तो क्वाड्रेंट के एरिया निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए, तो यानी कि 4 से एरिया है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालनी है। देखिए क्वाड्रेंट लिख देते हैं, तो c² 4 इंटू 4 पाई, 4 से डिवाइड कर दिए। चलिए अब c का वैल्यू पुट करते हैं 22, तो 22 का स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 इंटू 22/7। ठीक है, अब देखिएगा, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं 22 और देखिए ये 7 ऊपर चला जाएगा। चलिए 7 आप ऊपर जाइए और यहां पर आइए 4 4 22। चलिए देखिए यहां पर 22 कैंसिल हो चुका है। अब देखिए 2 दूना 4, 2 11 22। ठीक है, तो 11 और 7 बचा, तो 11 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, देखिए एक क्वाड्रेंट निकल चुका है, एक क्वाड्रेंट, तो कितना हो गया 77/2 चौके 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर इसको कट करके यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और यहां से एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके जी जाना है। ठीक है, ओके। थर्ड कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि घड़ी का मिनट हैंड का लेंथ 14 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई बात नहीं, ये फोटो से पता चलेगा, सुनिएगा ध्यान से, फोटो से पता चलेगा। तो चलिए हम एक बड़ा सा फोटो बनाते हैं। ठीक है, जगह है, बड़ा सा फोटो है, बड़ा घड़ी है। चलिए यानी कि यहां 12 हो जाता है, होता है ना जी, और यहां पर 6 होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये रेडियस ले लिया, यानी कि ये मिनट वाला लेंथ है, कितना है 14 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको एज रेडियस ले रहे हैं। कैसे, एज रेडियस, रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए हम बात कर रहे हैं, यहां पर 6 होता है, यहां पर 3 होता है, यहां पर 9 होता है, यही ना होता है। तो चलिए यहां पर हमने रखा 5, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसे, ये और ये हमने कवर किया, तो यहां पर कितना एंगल बनेगा, एंगल पता चलेगा। देखिए ये रेडियस ना है जी,
ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, रेडियस तो इक्वल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे तब ही एरिया सेक्टर निकाल सकते हैं। सुनिएगा, एरिया सेक्टर कब निकाल सकते हैं? जब हमको रेडियस पता हो, एंगल पता हो। तो यहां पर एंगल तो पता है नहीं, तो अब हम बात करते हैं एंगल का, सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले गिवन क्या दिया गया है? तो गिवन दिया है रेडियस यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर लिखेंगे सिंस का ये सिंबल है जी, सिंस 12, ठीक है, सॉरी 60 मिनट इक्वल टू 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री, यही होता है ना जी। देखिए पूरा का पूरा जब सुइया घूमेगा तो 60 मिनट का बनाएगा, 60 मिनट होगा ना जी, मिनट का सुई पूरा का पूरा चक्कर मारेगा। तो कहने का मतलब 60 मिनट इक्वल टू 360, इसलिए 1 मिनट में कितना होगा? 360 इक्वल टू बाई 60। अब देखिए अब 5 मिनट कह रहा है, तो देयरफॉर 5 मिनट इक्वल टू कितना होगा? 360 बाई 60 इंटू 5। क्लियर है? अब देखिए ये कैंसिल हो गया 6 मरतबे, यानी कि 6 5 30, यानी कि जो अब एंगल हो गया ना, एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री, यानी कि ये हमारा एंगल आ चुका है 30 डिग्री। अब हम एरिया निकालेंगे। चलिए एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका है, तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है? 14। आइए जी 14 का स्क्वायर। थीटा एंगल यानी कि कितना है? 30 डिग्री है। चलिए यहां पर हमने 30 लिखा। बाई में आइए, बाई में 360, चलिए हमने 360 दिया, इसको हमने कैंसिल किया, पहले 0 0 कट गया, आइए 3 12 है ना जी। अब देखिए 22/14 इंटू 14/7 इंटू 12। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, आइए जी 7 दूना 14 कट गया, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 2 11। तो कहने का मतलब होता है कि एरिया किसका? सेक्टर का। एरिया सेक्टर का कितना निकल गया? तो 11 में 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगी? 14 की 4, 14 1 15, अब 22 3 ही है नीचे, है ना जी। तो यहां पर cm स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि cm में दिया है लेंथ। तो 5 मिनट में जो मिनट हैंड है उतना सेंटीमीटर कवर करेगा। ठीक है, यह हमारा आंसर होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है A chord of circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। चलिए सॉल्यूशन क्या कहता है सुनिएगा। सॉल्यूशन में जो दिया गया है पहले वो लिख देते हैं। गिवन क्या दिया है? R यानी कि रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए एंगल कितना दिया है सेंटर पर? राइट एंगल यानी कि राइट मतलब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? अब चलिए एक हम फोटो से समझते हैं, फोटो इज कंपलसरी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने लिया सेंटर और यहां पर ये है रेडियस और इसका हमने नाम दिया A और इसका नाम दिया B। क्लियर है? अब एक हम कॉर्ड से मिला देते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। चलिए ज्वाइन हो गया। ये जो पोर्शन है ना, ये इसी को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। करेंगे फाइंड एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। इसका नाम क्या है? माइनर सेगमेंट। तो सुनिएगा इसको क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब थोड़ा सा कह रहा है कि मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होता है? देखिए ओ ए ऐसे चला जाएगा बी तक, तो ये माइनर सेक्टर हो गया। लेकिन इसको छोड़ करके जो बाकी पार्ट्स बचता है, देखिए ये यहां से ये जो पार्ट है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मेजर सेक्टर। चलिए यानी कि ये हमारा हो गया मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं, हम बात करते हैं बहुत अच्छे से कि माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट का एक फॉर्मूला होता है, सुनिएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिए ए एरिया के इंडिकेट कर रहा है। देखिए माइनर सेगमेंट,
तो चलिए सेगमेंट यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है? इसी पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, थीटा कितना है, 90 है। चलिए 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14। चलिए 3.14 और आर स्क्वायर कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दिए। क्लियर है यहां तक? चलिए माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर साइन थीटा, थीटा कितना है जी 90 डिग्री। चलिए हमने 90 डिग्री लिख दिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कट करने का। आ गया टाइम, 0 0 कट गया, 9 चौका 36। ठीक है, अब देखिए ये 3.14 लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर 100 बाई 4 माइनस, ठीक है ये देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है याद है, टेली को आप पढ़े होंगे। तो आइए साइन 90 का वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो देखिए 1/2 10 का स्क्वायर 100, ठीक है साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मतलब है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं ना कि 100 में 3.14 से मल्टीप्लाई होगा तो 314 होगा, 314/4। अब देखिए ये कट गया कितना 50 मरतबे। चलिए आइए भैया आप कटिए 50 मरतबे, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर बात करते हैं, यहां आइए यहां, ठीक है। तो 314 जब डिवाइड करेंगे ना इससे, ठीक है तो लीजिए यहां पे कट कर दिए 2157, यानी कि 157/2 माइनस 50, ठीक है तो कितना आ गया 78, डिवाइड करेंगे ना 78.5 माइनस 50, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है। अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया किसका है माइनर सेगमेंट का, तो यहां पर माइनर सेगमेंट लिख देते हैं और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आया और पॉइंट देखिए 8, यानी कि कितना है 5 28। तो चलिए यहां पर हमने लिख दिया 28.5, ठीक है। और एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि सीएम में है, तो ये हमारा, ठीक है ये हमारा एक का आंसर आ चुका है, माइनर सेगमेंट का आंसर आ चुका है कितना 28.5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहां पर ये एक नंबर दे दिए। अब हम बात करते हैं मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर के डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिएगा 2 के लिए मेजर सेक्टर का एरिया किसका निकाल रहे हैं, मेजर सेक्टर का। चलिए मेजर सेक्टर तो क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल, टोटल एरिया निकालेंगे और सेक्टर का फॉर्मूला को माइनस करेंगे। देखिए एरिया बाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई आर तो 3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सबसे आसान। चलिए सबसे आसान है तो आइए पाई आर स्क्वायर हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, यहां बचा 1, यहां पर बचा थीटा, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि सुनिएगा 3 थीटा बाई 60 आया, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 3.14, 10 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि यहां पर क्या बचा थीटा है 90 डिग्री और 360 और ये कट गया 4 मरतबे, ठीक है ये 4 मरतबे कट गया तो 1 ऊपर हो जाएगा। पूरा क्लियर पता चल रहा है, क्लियर है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम डिलीट करते हैं और डिलीट करके समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको बताते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया तो निकल चुका है और कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 3.14 यहां आया है 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 1/4 कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, देखिए 1 माइनस 1/4 है ना। चलिए तो यहां पर का वैल्यूज आ चुका है 3.14 इंटू, तो इसको पहले हम क्या करते हैं
कि मल्टीप्लाई करते हैं 314 आ गया। क्लियर है? अब देखिए यानी कि 4 - 1/4, ठीक है, तो कितना आया जी 314 इंटू 3/4। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम कट करते हैं 2 दूनी 4, 1 5 7, मल्टीप्लाई करते हैं कितना 17 का 21 की 1 और 15 45, 45 2 47/2। ठीक है, चलिए हम इसको भी डिलीट करते हैं, इसका अब काम हो गया खत्म। ठीक है, चलिए तो यहां पर जब डिवाइड करेंगे ना तो कितना आया 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, यानी कि हमारा आ गया मेजर सेक्टर का एरिया। तो यहां पर लिखेंगे 2 नंबर आया ना जी, तो एरिया किसका मेजर सेक्टर कितना आ चुका है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ चुका है। देखिए 1 का एरिया 1 का यहां पर आंसर लिख देते हैं, थोड़ा सा गहराई वाला अच्छा से तरीके से नजर आए 1। तो देखिए ये माइनर सेक्टर का इनके माइनर सेगमेंट का एरिया 28.5 सेंटीमीटर और स्क्वायर, ये आंसर होता है पहला का, और दूसरा का जो आंसर होता है ये आंसर होता है। क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री, तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं पहले जो दिया गया है, ठीक है, ताकि क्लैरिटी रहे कि हमको क्या फाइंड आउट करना है। गिवन रेडियस यानी कि r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए एन आर्क सबटेंड एट एन एंगल 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल दिया है यानी कि थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। चलिए हम फोटो बनाते हैं, फोटो से समझते हैं क्या दिया हुआ है। सुनिएगा, ये हमने फोटो बना लिया और यहां पर हमने सेंटर रख दिया, ठीक है। चलिए हमने एक क्या बनाया 60 डिग्री का ना कह रहा है जी, तो चलिए हमने 60 डिग्री का बना दिया। आइए जी आइए 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। हमने इसका नाम लिया A एंड B, नाम लिख दिया। अब चलिए हम बात करते हैं, ठीक है, कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकाला है। सुनिएगा लेंथ किसको कहते हैं, देखिए ये यहां से है ना, यहां से कुछ देखिए देखते जाइएगा, हम बोले हैं ना कि कॉन्सेप्ट के जरिए मैं बताने वाला हूं। तो इसको जो है ना ये वाला लेंथ हो, इसको हम आर्क कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है आर्क, ठीक है। अब देखिए इसी का लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, इसके जरिए मैं निकालता हूं। देखिए लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क को हम ऐसे करते हैं, मेजरमेंट AB, यानी कि इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। यही हमारा क्या है लेंथ ऑफ आर्क है। क्या है जी लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है? तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए थीटा इक्वल टू थीटा कितना है 60 है, चलिए भी 360 इंटू 2 इंटू 20, पाई का वैल्यू लेते हैं 22/7, यानी कि यहां पर भी लिख देते हैं। देखिए यहां पर लिख दे क्या ले रहे हैं 22/7, ठीक है। तो 22/7 रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन तेजी के साथ करना है। देखिए अब काटने का पारी आ गया, 0 0 कैंसिल, 6 36 6 मरतबे कट गया। और देखिए ये मजे के बाद ये भी कटेगा, ठीक है। और ये देखिए इससे ये भी कटेगा 7 मरतबे, ये देखिए 7 नीचे है 7 ऊपर है, ये भी कैंसिल हो गया। कितना आया 22 आया, यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, यानी कि पहला का, सुनिए पहला का आंसर आ गया। पहला का आंसर क्या आया सुनिएगा, यानी कि मेजरमेंट AB आ चुका है 22 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। देखिए पहला का ये हमारा आंसर निकल गया। फर्स्ट का लेंथ ऑफ आर्क निकालना था, लेंथ ऑफ आर्क निकल गया 22 सेंटीमीटर। चलिए अब हम बात करेंगे यहां एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि यही इसी आर्क से कितना एरिया बना है। तो सुनिएगा अब हमको ये निकालना है, पूरा का पूरा एरिया निकालना है ना जी, कोई बात नहीं। चलिए सेकंड में आते हैं, हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया सेक्टर,
तो हम क्या करते हैं, एरिया सेक्टर। तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब लेंथ पूछता है तो सरकमफेरेंस होता है, जब एरिया पूछता है तो एरिया सर्किल का एरिया हो जाता है, यही ना है जी। चलिए तो देखिए यहां पर थीटा कितना है 60 डिग्री है और 360 और पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं और आर का वैल्यू 21 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 6 6 कैंसिल और यहां पर कट गया, कितना है 2 3 6 2 11। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कितना है 11 इंटू 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 लिख सकते हैं और 3 है हमारा और यहां पर 7 है। क्लियर है। अब ये 3 7 मरतबे कट गया, देखिए ऊपर भी 7 नीचे भी 7, ये भी हो गया कैंसिल। और देखिए 11 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, तो देखिए एरिया सेक्टर तो निकल गया, एरिया सेक्टर। ठीक है, ए सेक्टर लिख दिए, एक सेक्टर मतलब एरिया सेक्टर। ठीक है, अब देखिए कितना है 21 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए 21 की 1 21 2 23 यानी कि 231 कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा का वैल्यू आ गया। कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इसी आर्क के कारण यही एरिया बना हुआ है, इसका एरिया हम निकाल चुके हैं 231 cm स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर आ चुका है दूसरे का। ठीक है, अब हमारा थर्ड में कहता है क्या कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। चलिए कोई बात नहीं, इसका ये देखिए ये हम बताते हैं, ये आर्क है, कॉर्ड ये होता है ना जी, कॉर्ड ये होता है। ठीक है, ये हमारा कॉर्ड होता है, सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है हमारा कॉर्ड है। ठीक है, तो कह रहा है कि सेगमेंट की निकालना है, सेगमेंट किसका, सेगमेंट कह रहा है ना, तो आइए जी इसका एरिया निकालना है, ये इसका एरिया निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। तो ये हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। और मजे की बात है कि ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा और ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। यानी कि कहने का मतलब होता है कि ओ ए बी कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है बोलिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम यहां बताते हैं कि देखिए ओ ए बी कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यही है ना जी। तो चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से ध्यान से सुनिएगा। अगर पूरा में एरिया सेक्टर्स में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना जी, ये माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा ना। तो चलिए, तो हम कहते हैं कि एरिया हम सेक्टर सेगमेंट का निकालना है, एरिया किसका निकाल रहे हैं, सेगमेंट का। चलिए तो क्या करेंगे कि एरिया सेक्टर माइनस, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। देखिए एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए एरिया सेक्टर का कितना आया था जी, एरिया सेक्टर का आया है 231। चलिए 231, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, देखिए √3/4 ए स्क्वायर। तो देखिए यहां पर साइड 21 21, ये भी 21 होगा, साइड कितना है 21। तो चलिए यानी कि यहां पर देखिए लेंथ ऑफ साइड क्या होगा, लिख देते हैं लेंथ ऑफ साइड, यानी कि लेंथ ऑफ साइड को ए मानते हैं तो 21 है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर, चलिए लिख दिया, और 21 का स्क्वायर हो गया ना जी। तो हमारा एरिया आ चुका है 231 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441/4 √3। यही हमारा आंसर आ चुका है, किसका, थर्ड का। तो चलिए ये हमारा आंसर आ चुका है, थर्ड का है, तो यही आंसर हम लिख देते हैं। ठीक है, ये थर्ड के लिए निकाल रहे हैं ना जी, तो आइए यहां पर हम थर्ड के लिख देते हैं। किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं ना, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।
6 कहता है अ कोड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कहने का मतलब होता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल है जिसका कोड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा फोटो बना लेते हैं। फोटो बनाने से हमको क्लैरिटी आ जाता है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सेंटर ले लिए, सेंटर ओ हो गया। ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस 15 सेंटीमीटर का है। कितना डिग्री, कितना का है? 15 सेंटीमीटर का। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब इस यहां पर ये हमारा कॉर्ड है। कॉर्ड कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। चलिए हम इसका नाम दे देते हैं ए बी। और मजे की बात मैं बता दूं कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसी को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। आइए इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो चलिए हम लिख देते हैं माइनर, ठीक है, सेगमेंट। यहां तक क्लियर है? चलिए, और इसको छोड़कर जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है ना, उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन करने से पहले यहां लिखना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए गिवन क्या दिया गया है? R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंगल यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है, ये भी दिया गया है। चलिए हमको कहने का मतलब है कि माइनर सेगमेंट का निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए पहले हम माइनर सेगमेंट का निकाल रहे हैं, इसके बाद मेजर सेगमेंट का निकाल देंगे। ठीक है, और मजे की बात मैं बताऊं कि दिया गया है, यूज कीजिए पाई इक्वल टू 3.14, √3 इक्वल टू 1.73। चलिए अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया किसका निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। क्लियर है? देखिए इसको शॉर्ट में कैसे लिख रहे हैं, एरिया किसका? माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट SEG लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, SEG। तो देखिए क्या होता है कि टोटल एरिया। और एक चीज मैं बता दूं, क्लियरिटी, हर चीज क्लियर कर रहा हूं। ये 60 डिग्री का एंगल है ना, तो ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा, तो ये भी हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा। तो इससे पता चलता है कि OAB हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब चलिए बात करते हैं, क्या पता चलता है जी? एंगल सेम होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखिए एक चीज और, तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। चलिए ये भी क्या होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? एक चीज तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, हम तो माइनर सेगमेंट, तो टोटल में से चलिए हम इसका नामकरण एक और यहां पॉइंट दे देते हैं C। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया सेक्टर का एरिया लिखते हैं। देखिए एरिया सेक्टर, सुनिएगा, एरिया सेक्टर किसका? OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? OAB आ गया ना। अब देखिएगा एक फॉर्मूला है इसका, एरिया सेक्टर का क्या है कि सुनिएगा, दब अच्छे से बता रहे हैं, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है यहां पर? अब चलिए थीटा का वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो R स्क्वायर हम जब कॉमन लेते हैं तो थीटा बाई 360 है, थीटा का वैल्यू रखते हैं। सुनिएगा थीटा का वैल्यू कितना है? 60 है। चलिए 60/360 रख दिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर केवल बचा पाई का वैल्यू होता है 3.14। देखिए यहां पर पुट करने के लिए भी बोला है। क्लियर है? चलिए माइनस 1/2 तो लिखेंगे। अब देखिए R स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया है, तो यहां साइन थीटा बचेगा, यानी कि साइन 60 डिग्री, यही ना। अच्छा एक चीज और देखिए, R का वैल्यू कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर कर दिए, और देखिए ये 0 0 कैंसिल हुआ और 6 6 कैंसिल हुआ। कहने का मतलब होता है कि 3.14, इसको भी काट देंगे
2 तिहाई 6 और 1.57। क्लियर है? चलिए, यानी कि 1.57/3, यही ना बचा। अभी देखिए -1/2 sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। अगर याद नहीं होगा तो देखिए हम यहां पर लिख देते हैं sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। क्लियर है? चलिए, √3/2 क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब यहां पर घबराना नहीं है, ठीक है? पैसेंस के साथ सॉल्यूशन करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देखिए 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2 to 5। चलिए 2 to 5, अब यहां पर घेर देंगे 1.57। चलिए 1.57/3 माइनस, अच्छा √3 का वैल्यू कितना होता? 1.73, 1.73 और बाई 2 दूनी 4 यानी कि 4। देखिए √3 का वैल्यूज दिया गया 1.73, देखिए हमने लिखा है यहां पर 1.73। क्लियर है? अब चलिए हम बात करते हैं 2 to 5, यहां रहेगा 2 to 5, ठीक है? अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। चलिए हमने 12 लिख दिया, ठीक है? और यहां से 3 4 आएगा ना, 3 चौका 4 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 की 8 है, 4 5 20, 20 2 22 की 2 और 4 2 6। अब देखिए माइनस कितना? तो यानी कि 4 में 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 में ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिहाई 9 और 3 7 21 की 1 और 3 2 5, ठीक है? चलिए इतना वैल्यू आ गया। अब हम बात करेंगे तो 2 2 5 है और ये कितना आ चुका है देखिएगा, तो 8 18 में से 9 जाएगा 9, ठीक है? 1 में 1 जाएगा 0 और यहां पर डेसिमल है और 6 में 5 जाएगा 1 और नीचे में कितना है? 12 है ना? तो ये भी कटेगा, अभी ये भी कटेगा, ठीक है? तो इसको काटने से पहले क्या करते हैं कि यहां पर कट करते हैं। देखिए 2 to 5 गुना 109/12 और ये 1 हो जाएगा डेसिमल के बदले और 0 0 2 होगा, ठीक है? अब हम कट करते हैं, सुनिएगा कैसे। 25 चौका 100, 25 नवा 225, ठीक है? 25 नवा 225 और मजे की बात है 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, ठीक है? तो कितना आ गया? तो देखिए यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं तो देखिएगा 3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 127 आता है, ठीक है? अब यहां 4 चौका 16 आया, ठीक है? 4 चौका 16 यानी कि कहां है? 30, मिस्टेक हो जाता है, 3 to 7 आएगा, ठीक है? लेकिन जब इसमें डिवाइड करते हैं ना, सुनिएगा, जब इसमें हम डिवाइड करते हैं तो इसका कैलकुलेशन आता है 40.4, सुनिएगा 375 cm स्क्वायर, ठीक है? तो एरिया यही ना आया जी, एरिया माइनर सेगमेंट का। सुनिएगा एरिया किसका आया है जी? माइनर सेगमेंट का, ठीक है? कितना आया? 20.4375 cm स्क्वायर। चलिए ए का तो आंसर आ चुका है, ए का आंसर आ चुका है। देखिए माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया है तो कितना? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम आते हैं मेजर सेगमेंट का निकाल रहे हैं, ठीक है? कर रहे हैं अब मेजर सेगमेंट का, ठीक है? एरिया किसका निकालना है? मेजर सेगमेंट का। तो चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा ये मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का निकल चुका है। मेजर सेगमेंट के लिए देखिए ये पूरा मेजर सेगमेंट है, ठीक है? तो देखिए एरिया किसका निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से, तो हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में एरिया किसका? मेजर सेगमेंट, एसीजी लिखते हैं, ठीक है? तो एरिया ऑफ सर्किल, देखिए टोटल एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो ठीक है मेजर एरिया सेक्टर निकल जाएगा, ठीक है? सॉरी, मेजर एरिया, एरियास ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा, ठीक है? सुनिएगा, कहे एरिया ऑफ सर्किल
एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, देखिए कहने का मतलब होता है टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट एरिया निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट एरिया निकल जाएगा। चलिए, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट आया है 0.4375। थोड़ा तेजी से लिखना है, 3.1415 आर रेडियस 15 है ना। चलिए 20.4375, तो इसको करेंगे कैलकुलेशन 3 1 यहाँ पर लिख सकते हैं 0 0 15 का स्क्वायर 225 माइनस 0.4375, यही ना है। अब देखिए 25 चौका 100, 25 नवा 225। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 2 कट गया 157। ठीक है, अब कितना होगा 9 7 63 की 3। ठीक है, 9 5 45 45 6 45 6 51 की 1 9 कितना होगा 9 5 14, यानी कि ये बाई 2। अब देखिए कितना 20.4375। चलिए पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि नजर आए, है ना। चलिए, यानी कि अब आ चुका है, डिवाइड करेंगे तो 706.5। ठीक है, माइनस कितना है 20, तो यहाँ पे कर देते हैं माइनस 20.4375। तो कितना आया जी, कितना आया? तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 जाएगा 0.6, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 6। ठीक है, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। क्लियर है? तो एरिया मेजर सेक्टर का, देखिए एरिया किसका, मेजर सेगमेंट है ना जी, कितना आया तो 686.0625 cm स्क्वायर। और माइनर का कितना आया, चलिए माइनर सेगमेंट यहां पर लिख दिए। देखिए यहां पर है ना, तो दोनों एक साथ लिख देते हैं। माइनर का आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को एक बॉक्स बनाते हैं और आंसर लिख देते हैं, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 7 कहता है ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। देखिए दिया गया है सर्किल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है और कॉर्ड सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए हम एक फोटो बनाते हैं, चलिए हमने फोटो बनाया और यहां पर हमने सेंटर रखा और ये हमने रेडियस लिखा। ठीक है, एक कॉर्ड है, इसको मिलाया तो कॉर्ड हो गया। चलिए कॉर्ड का नाम भी दे दिए ए बी, और ये कॉर्ड सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 120। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं 120। क्लियर है? अब देखिए हमको क्या कह रहा है ना कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट यही हुआ, यही है। ठीक है, तो इसी का हमको एरिया निकालना है। तो देखिए यही एरिया निकालना है, तो ये छोटा सा एरिया है, तो इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं जी, माइनर सेगमेंट। तो चलिए इसी को, ये कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है और इसको, ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत? चलिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, गिवन क्या दिया गया है जी, आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 120 डिग्री। यहां तो कोई तकलीफ? चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, देखिए एरिया ऑफ किसका, माइनर सेगमेंट। तो चलिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एक फॉर्मूला है, खूबसूरत सा फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए हम शॉर्ट में लिखते हैं एरिया किसका, माइनर सेगमेंट। ठीक है, इक्वल टू होता है, देखिए टोटल का हम एरिया निकाल रहे हैं, तो यहां पर इसका नाम दे दिए सी। ठीक है, तो ये एरिया सेक्टर हो गया। चलिए एरिया
एरिया सेक्टर किसका जी, तो ओ ए सी बी, ओ ए सी बी माइनस, देखिए इसका एंगल, ये ट्रायंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, शॉर्ट में एरिया ऐसे लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका वैल्यूज कितना है एरिया सेक्टर का, तो हम थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 120 डिग्री। ओके, चलिए अब मैं बताना चाहता हूं कि देखिए साइन 120 डिग्री का वैल्यूज होती है, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा यानी कि cos थीटा cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्लियर है। अब देखिए यानी कि यहां पर थीटा, देखिए आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन अभी फिलहाल नहीं लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, एंगल है 120/360। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, देखिए दिया गया है 3.14। क्लियर है। चलिए आर कितना है 12 का स्क्वायर लिख दिए, माइनस 1/2 आर का वैल्यू 12 का स्क्वायर, और साइन 120 का वैल्यूज होती है √3/2। चलिए हमने लिखा √3/2। यहां तो कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए यानी कि ये कट गया 12 या 36, चलिए हो गया। अब देखिए ये कटेगा, चलिए पहले फिलहाल तो यहां हम आते हैं, काटने का सिलसिला जारी रहेगा। और देखिए 3.14 इंटू 12 गुना 12 भी लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर का 12 इंटू 12 बाई कितना है 3। चलिए हमने 3 लिखा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए -1/2 इंटू 12 इंटू √3 का वैल्यूज कितना है 1.73। चलिए 1.73 हमने लिखा। क्लियर है। देखिए 2 है नीचे, चलिए हमने 2 लिखा 2। अब देखिए ये कैंसिल होगा 3 चौका 12, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। तो देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। अब कॉमन लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए 12 कॉमन लेते हैं। आइए भैया आप कॉमन हो जाइए, 3.14 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1.73, यही आया है। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए कैलकुलेशन अब इजी हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया। देखिए 4 चौका 16 के 6, 4 1 5, 4 तिहाई 12 हो गया, माइनस 3 तिहाई 9, 3 7 21 की 1, 3 3 2 5। ठीक है, अब क्लियर है ना। अब देखिए इसको से माइनस करते हैं तो कितना होगा, 16 में से 9 हो गया 7। ठीक है, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, और देखिए यहां कितना बचा 12, 12 में से 5 गया 7, यानी कि 9.7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 84 की 4। ठीक है, 12 3 36, 36 8, 8 6 14, 44 की 4। ठीक है, अब देखिए 44 की 4, अब डेसिमल हो गया, हासिल अभी 4 है, 12 7 84, 4 88, 88। ठीक है, ये ही आंसर आ गया। तो एरिया माइनर सेगमेंट का कितना आ गया जी, एरिया किसका माइनर सेगमेंट आ गया ना जी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हुआ। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 8 कहता है अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। कहने का मतलब होता है कि एक स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है,
ठीक है, स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है और उसका साइड का लेंथ है 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पर 15 मीटर लिख दिया हमने, यहां भी 15 मीटर लिख दिया और यहां भी 15 मीटर और यहां भी 15 मीटर। चलिए हम स्क्वायर फील्ड का नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग रोप है, चलिए रस्सी है, और कह रहा है ना कि एक घोड़ा बांधा हुआ है, एक कॉर्नर पर बांधा हुआ है। चलिए, और पेग से, पेग मतलब होता है खुट्टी, तो खुट्टी बना नहीं सकते हैं। और मजे की बात ये हॉर्स भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में बनाया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हम केवल रस्सी बना सकते हैं। तो आइए 5 मीटर लॉन्ग रोप, तो चलिए यहां से यहां तक हम 5 मीटर बना दिए। तो ये 5 मीटर जो होगा ना, तो यहां का नाम दे देते हैं, क्या नाम दिए, BD तक तो है, E नाम दे दिए और यहां पर F नाम दिए। क्लियर है। और मजे की बात है कि यहां ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन 1 कर रहे हैं। सॉल्यूशन 1, ठीक है, क्या दिया गया है, थीटा है, देखिए R = 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और थीटा = कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और मैं बता दूं कि देखिए जितना एरिया कवर करेगा, ग्रेज करेगा घोड़ा, ठीक है, जितना एरिया, तो ये एरिया सेक्टर ना हो गया। ठीक है, तो एरिया सेक्टर हो गया, तो एरिया सेक्टर निकाल देते हैं और लास्ट में लिख देंगे कि ग्रेजिंग फील्ड, कितना, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो वहां लिख देंगे हॉर्स कैन ग्रेज, इतना एरिया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो एरिया सेक्टर, एरिया सेक्टर, तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए थीटा यानी कि 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है, चलिए 3.14 R स्क्वायर, R कितना लेना है जी, 5 मीटर है, चलिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, 9 चौका 36, कट गया। चलिए यानी कि ये भी कट गया, 2 दूना 4, 1.57। क्लियर है ना। चलिए अब कहने का मतलब है कि हम यहां लिख सकते हैं 1.57 इंटू 25/2। क्लियर है। चलिए अब हम यहां आते हैं। ठीक है, तो यानी कि इससे टेबल पढ़ लेते हैं, पहाड़ा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पहाड़ा बहुत पड़ेगा हार्ड, तो इसके लिए हम करते हैं 25 चौका 100, यानी कि 157 पॉइंट के बदले 100 लिख देते हैं, इंटू 2 इंटू 25, 25 चौका 100 किया ना जी। तो अब कितना आ गया, 157/8। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए एरिया सेक्टर आ गया, एरिया सेक्टर आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एरिया आ जाएगा 19, ठीक है, 19.625 मीटर स्क्वायर। तो चलिए ये एरिया सेक्टर आ गया, तो हम यहीं पे लिख देंगे ग्रेजिंग पार्ट, तो यानी कि हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स चढ़ सकता है कितना, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर ही होगा। चलिए एक का हमारा आंसर निकल चुका है, तो यानी कि हम एक यहां पर नंबर दे देते हैं। ठीक है, चलिए एक। अब हम बात करते हैं ना, तो अब क्या कर रहा है कि द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर के बदले आप 10 मीटर लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, नाउ एरिया कितना हो जा रहा है, नाउ रेडियस कितना हो गया, 5 मीटर के बदले 10 मीटर का यूज करना है। चलिए 10 मीटर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, 10 मीटर हो गया और थीटा तो 90 डिग्री ही हो रहेगा। ठीक है, तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया सेक्टर, ये भी एरिया सेक्टर होगा। थीटा बाई, तो बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 यानी कि 90/360 इंटू पाई इंटू R स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, यही ना है। चलिए 9 चौका 36 और यहां पर रख देते हैं 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4, यही ना है।
चलिए एक चीज मजे की बात मैं बता दूं कि यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 314 गुना 100। अब देखिए पॉइंट के बदले 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो इंटू 4, 0 0 कट गया, यानी कि 2 दूने 4, 157, यानी कि 157/2 तक कितना आया, 2 7 14, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, ये कितना आया 78 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब देखिए ये 10 हो गया है ना जी, ये 10 हो गया है। चलिए EF है तो यहां पर GH कर दे रहे हैं, यही है ना। चलिए तो हमको इसका एरिया नहीं निकालना है, इसका एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज में टोटल एरिया में से इसका तो एरिया निकाल लिए है, कितना है इतना, तो टोटल एरिया अब कितना है, इतना आया है, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो देखिए अब हम लिखते हैं इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, यहीं पर इसके नीचे लिख देते हैं दूसरा का इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625। ठीक है, इक्वल टू कितना आ चुका है, जब इसको हम माइनस करेंगे ना तो 28 यानी कि 58 कितना आ जाएगा जी, 58.875 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आंसर। आइए 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 आइए, ठीक है, तो इतने एरिया इंक्रीज होगा, ये 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। चलिए अब कहने का मतलब इसका आंसर आ चुका है, 1 का ये आंसर है और 2 का है आंसर ये 58.875 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 9 कहता है अ ब्रूक इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विथ डायमीटर 35 mm। एक ब्रूक बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है, सर्कुलर शेप का है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 35 mm। क्लियर है। चलिए द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड्स द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, 5 डायमीटर का भी यूज किया गया है। ठीक है, तो वो सर्किल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। क्लियर है। चलिए यहां तक हमने बता दिया। अब क्या करना है, फाइंड। क्या करना है, फाइंड 1 में टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना सिल्वर वायर की जरूरत पड़ेगी टोटल लेंथ में बनाने में। किसको, सिल्वर का एक ब्रूक बनाना है, उसको बनाने में कितना लेंथ की जरूरत पड़ेगी। चलिए दूसरा में कह रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूक, ब्रूक के प्रत्येक सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो चलिए एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं यहां पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ठीक है, क्या गिवन, देखिए गिवन क्या दिया गया है जी, डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 35 mm। अब एक चीज देखिए, नंबर ऑफ डायमीटर, नंबर ऑफ डायमीटर कितना दिया गया है जी, 5। चलिए कोई बात नहीं। अब टोटल लेंथ निकालना है ना। देखिए कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, सिल्वर वायर का टोटल लेंथ कितना जरूरत है। चलिए अब देखिए टोटल लेंथ यानी कि इसका तो C इक्वल टू पाई डी फॉर्मूला होता है। चलिए पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और D दिया हुआ है D 35। ठीक है 35। अब देखिए नंबर ऑफ डायमीटर्स कितना है 5, तो 5 इंटू कितना होगा D, तो 5 इंटू D, 5 इंटू डायमीटर कितना है 35 ना। चलिए 35 यानी कि 5 5 25, 5 15, 2 17 मीटर हो गया mm। ठीक है, अब इसको देखिए 7 5 35, 5 5 72 से 110 mm है ना जी। अब क्या करेंगे ना कि दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर हो जाएगा। तो चलिए पहला में क्या है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है ना, तो यहां पर 1110 इक्वल टू 1110 प्लस 175, तो कितना होगा 285 mm। चलिए पहला का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ना कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूक।
ठीक है। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितना हो गया जी? 10 हो गया, ये है ना। तो चलिए एरिया ऑफ कर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इसलिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल बाई 10, यही होगा ना। देखिए ये टोटल एरिया निकालेंगे सर्किल का और 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, 10 से डिवाइड करेंगे, एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। चलिए इसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर बाई 10, तो पाई का वैल्यू कितना हो गया है? पाई यानी कि 22/7 रखते हैं। आर कितना है? आर नहीं दिया गया है, आर 35.5 लिख देते हैं, 35, ठीक है, बाई 2 का स्क्वायर हो गया ना जी। अब देखिए यहां पर 22/7 इंटू कितना हो गया? ये 10 तो नहीं लिखे हैं, 1/10, तो यानी कि यहां पर 1/10 लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 35/2 इंटू 35/2। क्लियर हो गया ना। देखिए 1/10 को पहले हमने लिख दिया, ठीक है, 22/7 को यहां लिख दिया, 35/2 का स्क्वायर है तो 35/2 कट गया, कटिए जी, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 2 11, कितना आया? देखिए 11 में 35 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 35 से मल्टीप्लाई किए, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, ठीक है, 2 दूनी 4 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ गया है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आया है जी? इतना आंसर। तो ये किसका आंसर है? दूसरा का आंसर है। देखिए पहला का आंसर है 285 mm, ठीक है, और ईच सेक्टर का एरिया निकालना है, आ गया 385/4 mm स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 10 कहता है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है, ठीक है, उसका 8 रिब्स है और इक्वली स्पेस्ड है। जैसे में देखिए यहां पर मजे की बात है कि मैंने छाता भी बना दिया आज, ठीक है। छाता बहुत अच्छा होता है, बरसात में धूप में मजा आता है इसको लेकर के जाने में, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं क्या, सुनिएगा। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है जी? 45 सेंटीमीटर। इसको कर मान लिया गया है ना, मान लीजिए इसको कि फ्लैट है और जिसका ये सर्कुलर शेप का है और जिसका रेडियस कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। चलिए हम उससे नहीं यहां पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, फाइंड ए एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। देखिए ये इसमें रिब्स किसको कहा जाता है? सुनिए इसको रिब्स कहा गया, क्या इसको कहा गया? रिब। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इसको कहा जाएगा, तो ये 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एंगल क्या होगा? तो पहले एंगल फाइंड आउट करना होगा। रेडियस दिया है 45, चलिए हमने यहां पर 45 सेंटीमीटर लिख दिया, रेडियस तो दिया गया है। चलिए नामकरण भी कर देता हूं, OAB लिखना है, लिख देंगे, ठीक है। अब मजे की बात है क्या, सॉल्यूशन में आइए। चलिए क्या दिया गया है, तो गिवन अम्ब्रेला में आर इक्वल टू 45 सेंटीमीटर दिया गया है, आर इक्वल टू, लेकिन एंगल नहीं दिया है, लेकिन दिया गया है 8 रिब्स। तो 8 रिब्स एक सर्कुलर शेप का होता है, तो 8 रिब्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो लिख देंगे, देखिए नंबर ऑफ रिब्स कितना है? नंबर ऑफ रिब्स 8 है। तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, क्लियर। चलिए तो यहां पर लिखेंगे सिंस 8 रिब्स इक्वल टू 360 डिग्री, है ना जी। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, 1 रिब इक्वल टू 360/8। चलिए काट दीजिए, 45 पर कट जाएगा, यानी कि अब देखिए एंगल बिटवीन हम यहां लिख देंगे, देखिए 1 रिब इक्वल टू कितना आया जी? 45 डिग्री। तो ये 1 रिब नहीं, ये 2 रिब के बीच में एंगल आया, ठीक है। तो इसी कहेंगे
एंगल बिटवीन टू रिब्स, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के एंगल कितना हो गया जी 45 डिग्री, यानी कि चलिए थीटा 45 डिग्री आ चुका है, यही ना। अब सुनिएगा, अब देखिए यहां पर हम आते हैं, ठीक है, यानी कि ये आ चुका है 45 डिग्री का एंगल आ चुका है, रेडियस दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है कि एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। चले, तो एरिया इक्वल टू, एरिया सेक्टर हो गया ना जी, ये क्या है सेक्टर हो गया, ठीक है। चलिए, तो एरिया सेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, एरिया सेक्टर किसके, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो यहां लिख ही दिए हैं एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स थीटा इक्वल टू 45, तो डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे एरिया सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, थीटा कितना आ गया 45, 360 डिग्री इंटू 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है जी 45, 45 का स्क्वायर रख देते हैं, चलिए 45 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि ये कटने वाला सिस्टम है, देखिए कटता है कि नहीं, चलिए कट गया, आइए भैया आप कटिए, कितना मरतबे 8 मरतबे कट जाएगा, कटेगा ना जी। अब देखिए ये कटेगा 2 चौके 8, 2 11, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं 11 इंटू 45 का स्क्वायर, 45 इंटू 45, 7 गुना 4 28, क्लियर है। अब देखिए इसके यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है, तो चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमने यहां पर लिखा रहा है एरिया सेक्टर, सेक्टर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जानते हैं कितना आएगा 2275 बाई 28, यानी कि 28 cm स्क्वायर। आइए आइए आइए, यही तो आंसर है, पाइए, ठीक है। तो कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू रिब्स, तो इसी को कहेंगे एंगल बिटवीन, एरिया बिटवीन टू रिब्स, है ना। कितना आया एरिया बिटवीन टू रिब्स आंसर, ठीक है। एरिया सेक्टर ही है एरिया बिटवीन टू रिब्स। देखिए एरिया ये सेक्टर है, ठीक है, तो ये एक रिब हो गया, ये एक रिब हो गया, 2 रिब के बीच में यही तो एरिया निकलेगा, तो एरिया सेक्टर जो निकलता है उसी को कहा जाता है एरिया बिटवीन टू रिब्स, ओके ना। चलिए इतना आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए। नंबर 11 कहता है अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, एक कार का 2 वाइपर्स है और दोनों एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो कहने का मतलब होता है कि एक कार का वाइपर का ब्लेड का लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसे स्वाइप किया जा रहा है, कितना डिग्री पे ये मूवेबल है 115 डिग्री पर, ठीक है। चलिए तो यहां पर करना है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड, ठीक है। तो 2 ब्लेड है, तो एक ब्लेड 115 डिग्री पर, 115 डिग्री पर, तो ये भी 115 डिग्री पर मूव करेगा। तो आइए हम बताते हैं, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। चलिए ये है एक ब्लेड है, ये ऐसे साफ कर रहा है, यानी कि 115 डिग्री है। चलिए ये हमारा क्या है, वाइपर का ब्लेड है, वाइपर ब्लेड, ठीक है, वाइपर ब्लेड का लेंथ है, और यहां से हम कर रहे हैं, सुनिएगा, यहां से एक ये वाइपर है ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये 115 डिग्री है। तो ये वाइपर ब्लेड है, तो वाइपर ब्लेड का लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया है। चलिए 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और मजे की बात है कि ये एरिया सेक्टर है, क्योंकि ये और ये रेडियस होगा, ये रेडियस है ना जी। चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या दिया गया है सुनिएगा, लेंथ ऑफ ब्लेड कितना होगा 25 सेंटीमीटर दिया है, तो यही हमारा रेडियस हो जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या, रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर। और मजे की बात है कि देखिए लेंथ है 115 डिग्री पर मूवेबल है, तो यानी कि थीटा हो गया, एंगल हो गया 115 डिग्री,
है ना। तो एरिया सेक्टर निकालना पड़ेगा, एरिया सेक्टर। ठीक है, चलिए एरिया सेक्टर का फॉर्मूला है जी, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही है। चलिए थीटा कितना है 115 डिग्री, 115 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 5/7 और आर है 25 का स्क्वायर। अब देखिए ये कट गया तो ठीक है, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 15 और तो कहीं कटने का चांसेस नहीं है, कटेगा 11 मरतबे कटेगा और ये 36 मरतबे कटेगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से आते हैं, ठीक है, कितना है 23 इंटू 11, 25 का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 25 बाई कितना है 36 इंटू 7, है ना। अब कह रहा है ना क्या, अब कह रहा है क्या कि देखिए एरिया तो सेक्टर निकल गया एक का, लेकिन दो है ना, तो एरिया सेक्टर बाय 2 ब्लेड्स। देखिए ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड, तो हम लिख रहे हैं एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ, देखिए टोटल एरिया ऑफ क्लीन्ड, एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स, है ना जी, 2 वाइपर्स। तो 2 वाइपर्स के एरिया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए तो कितना हो गया, यही होगा 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 बाई 36 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, 2 क्यों किए, क्योंकि 2 वाइपर्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए 18 80 से, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, सुनिएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा जी, बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। तो बहुत ज्यादा 158 आएगा, ठीक है, और 125 नीचे में क्या आ रहा है जी, 18 7 26 से 126 यानी कि सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहां पर ये हमारा होता है आंसर, ठीक है, ये हमारा होता है आंसर। आंसर क्या आएगा 158,125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 12 कहता है टू वन शिप्स फॉर अ अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ओके, फाइंड द एरियाज ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वांट। कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहां पर कह रहा है ना कि अंडर वाटर रॉक्स, यानी कि पानी के अंदर रॉक्स है और जहाज को क्या दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है। ठीक है, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, लाइट स्प्रेड कर रहा है, रेड कलर लाइट स्प्रेड कर रहा है। देखिए कैसे, सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस स्प्रेड कर रहा है, कितना का एंगल, कितना एंगल बना रहा है जी, एंगल बना रहा है 80 डिग्री। ठीक है, अब कर रहा है कि देखिए डिस्टेंस है ना 16.5 किलोमीटर है, यानी कि रेडियस हो गया 16.5 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कह रहा है ना कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वार्न्ड। तो देखिए यहां पर ये रेड कलर है, चेतावनी दिया जा रहा है जहाज को, और यही हमको एरिया को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, गिवन यानी कि r इक्वल टू क्या होगा 6.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, एंगल दिया है, एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे ना, तो देखिए एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच शिप्स आर वार्न्ड। देखिए इतना एरिया में जहाज को चेतावनी दिया जा रहा है, तो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया लाइट कवर कर रहा है, उसी को हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए हम बात करते हैं, तो एरिया सेक्टर निकालेंगे। तो चलिए एरिया सेक्टर, तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। यहां देखिए थीटा कितना है 80 डिग्री है, 360 इंटू
पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं 3.14 इंटू आर। आर देखिए 16.5 किलोमीटर, चलिए 16.5 किलोमीटर का स्क्वायर कर दिए। देखिए ये जहां कटना है ना उसको काट ही देंगे, ठीक है। चलिए 0 0 कैंसिल और 4 दूना 8, 4 नामा 36, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आ गया 9/2 इंटू 3.14 इंटू देखिए 16.5 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 16.5 इंटू 16.5। क्लियर है यहां, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2/9 आया, मिस्टेक हो गया, यहां पर 2/9, ठीक है। चलिए इतना आया। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आइए कोई कटने वाला है 6 6 12, यस। देखिए 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15 यानी कि 5.5। और आइए भैया आप भी कट जाइए 5.5। क्लियर है इतना। चलिए अब हमारा इसे यहां पर अब मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 2 इंटू 3.14 इंटू देखिए 5/10 इंटू 5/10 है ना जी। तो देखिए अगर हम कट करते हैं 5 दूना 10, 5 11, 2 में 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 11, 5 दूना 10 और 2 1.57। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर 1.57 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। तो ये एरिया निकल गया, ये क्या निकल गया एरिया सेक्टर। चलिए एरिया सेक्टर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब टोटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू जी। टोटल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 189 पॉइंट, ठीक है, 0.97 किलोमीटर। ये यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये हमारा होता है आंसर, ठीक है। यहीं पर ये कैसा कलर है जी, ये रेड लाइट कलर है, ठीक है। चेतावनी दिया जाता है रेड कलर से। चलिए ये पता है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। A round table covers has 6 equal designs as shown in figure। देखिए यहां पर 6 equal डिजाइन दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए कर रहा है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसका देखिए इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। चलिए इसका नाम दे देते हैं OAB 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी 28 सेंटीमीटर होगा, ठीक, ओके। अब कह रहा है क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ RS 0.3 पर cm स्क्वायर। हम देखिए यूज करना है √3 का वैल्यूज लेना 1.7। चलिए कोई बात नहीं, और यहां पर हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये जो फोटो है क्लियर अच्छा से नजर आए तो इसीलिए हम यहां पर एक फोटो बना लेते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, 0AB नाम हमने दे दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर 28 सेंटीमीटर है तो ये भी 28 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हमको एंगल पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहां पर लिख देंगे गिवन क्या दिया गया है जी, R इक्वल टू दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। अच्छा अब देखिए 6 इक्वल डिजाइन कर रहा है, तो देखिए 6 इक्वल डिजाइन मिल करके 360 का एंगल बना रहा है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे 6, ठीक है, 6 डिजाइन्स इक्वल टू 360 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 1 डिजाइन कितना एंगल बनाएगा, इसलिए 1 डिजाइन बनाएगा 360 डिग्री बाई 6 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल हो गया कितना, हो गया 60 डिग्री।
चलिए एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल 60 डिग्री का है, यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, 28 है, 28 है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। लेकिन हम बताएंगे एक अलग तरीके से। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो हमको देखिएगा यहां पर 6 डिजाइन है ना, 6 डिजाइन का एरिया निकालना है। तो चलिए ये डिजाइन है जो ये माइनर सेगमेंट है, ये डिजाइन जो है क्या माइनर सेगमेंट है। चलिए यहां पर ये क्या है माइनर सेगमेंट। तो कितना है, कितना डिजाइन है जी 6। तो क्या करेंगे एक का एरिया निकाल करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिजाइन का एरिया निकल जाएगा, टोटल डिजाइन। चलिए हम ये कह रहे हैं ना कि यहां ये डिजाइन है, ये हमारा डिजाइन है, तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास। चलिए देखिए एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट का। चलिए तो क्या निकालेंगे, देखिए एरिया सेक्टर, एरिया सेक्टर, एरिया सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। देखिए ओ ए बी ये 28 है, 28 है, ये भी 28 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब देखिए एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 ट्रायंगल का एरिया जी आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई, पाई का वैल्यू लेंगे 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर का वैल्यू, आर कितना है जी 28 है। चलिए हमने 28 का स्क्वायर लिखा माइनस 1/2 रखा आर स्क्वायर, यानी कि आर का 28 का स्क्वायर करेंगे। चलिए 28 का स्क्वायर, ठीक है। अब साइन, साइन दिया है, साइन थीटा कितना है 60 डिग्री है। देखिए यहां पर 60 डिग्री हमने लिख रखा है, तो साइन 60 डिग्री। और एक मजे की बात मैं बताऊं कि जो साइन 60 का वैल्यू होता है ना, तो वो होता है √3/2, और पाई का हमने वैल्यू लिया है पाई। तो देखिए अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं पाई का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये आ चुका है, चलिए 6 कैंसिल हो गया 6 मरतबे, और देखिए ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। ओके क्लियर है ना। चलिए यहां पर अभी कटने का कोई चांस नहीं है, तो हम यहां पर आते हैं, काटेंगे जरूर, कोई बात नहीं। 11 इंटू 28 इंटू 28, क्लियर है। देखिए यहां बचा 3 इंटू 7, चलिए 3 इंटू 7 हो गया। अब देखिए माइनस का साइन है, चलिए हमने माइनस साइन दिया। 1/2 है, चलिए 1/2 हमने लिखा, 28 इंटू 28 लिखा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, चलिए हमने √3/2 लिखा, ठीक है। यहां पर कोई कटने का चांसेस है, देखिए जी 7 × 28, ठीक है। अब देखिए 2 14 2 7, क्लियर है यहां तक। अब देखिए अब यहां पर कितना वैल्यूज आया, 11 इंटू 28 इंटू 4/3 माइनस देखिए 7 है इंटू 28 एंड √3 का वैल्यूज हम रख देते हैं 1.7। चलिए जितना वैल्यू दिया है वही वैल्यूज हम रख देते हैं 1.7। अब हम क्या करते हैं कि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका 1232 आएगा बाई 3 माइनस जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 333.2 आएगा। क्या आएगा 333.2, क्लियर है। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो बाई 1 लिख देते हैं, बाई 1, क्लियर है यहां तक। अब देखिए अब हम यहां पर एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब किसका एलसीएम निकालेंगे 3, तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं 3, ठीक है। तो 12 32 माइनस देखिए 3 दूना 6 पॉइंट 3 3 9 9 9 होगा ना। अब देखिए हम यहां पर लिख देते हैं, सुनिएगा यहां पर हम लिखते हैं, जब इसमें से माइनस करेंगे ना, इसमें से हम माइनस करेंगे तो देखिए कितना आएगा 4 आएगा, 11 में से 9 गया 2, 12 में से 9 गया 3, और 11 में से 9 गया 2,
इतना बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए हमको एक का डिजाइन निकल गया। एक देखिए हम यहां लिखे ना एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एक डिजाइन का निकल गया सेंटीमीटर का। कितना डिजाइन है जी? 6। नंबर ऑफ डिजाइन कितना है? 6। तो चलिए नंबर ऑफ डिजाइन 6 है तो हम लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन ना तो कितना हो गया? 6 इंटू देखिए ये 2.4 बाई 3 कट गया 2 आया ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 8 हो गया 4 6 4 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, चलिए टोटल एरिया ऑफ डिजाइन कितना आ गया? इतना cm स्क्वायर आया ना जी। अब हमको क्या पारी है कि देखिए अब कह रहा है ना कि कॉस्ट निकालना है जी। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.3 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको तो इतना आ गया, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। चलिए हमको लेकिन लिखने का तरीका चाहिए ना, कैसे लिखा जाए। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए हम इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा। ठीक, चलिए आइए आप लोग डिलीट होइए पहले और इसके बाद मैं बताता हूं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो कह रहा है क्या? तो हम यहां पर देखिए सिंस देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 0.35 रुपीज, यही ना। चलिए इस देयरफॉर कितना है? 464.8 cm स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 0.35 इंटू, ठीक है, इंटू 464 इंटू 8। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 162.68। क्या आएगा? 162.68। तो यानी कि ये हमारा टोटल रुपये जा गया। क्या हो गया? कॉस्ट। किसका कॉस्ट जी? डिजाइन का कॉस्ट। ये किसका है? डिजाइन कॉस्ट। चलिए पता चल गया 162.68 रुपीज आंसर होगा। क्लियर है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री। ठीक है, एंगल P दिया है, डिग्री में दिया है। ठीक है, ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस R, रेडियस R दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, कहने का मतलब होता है कि ऐसा फोटो है। ठीक है, चलिए यहां पर जो एंगल दिया है ना वो एंगल P दिया है। तो चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं OAB। ठीक है, ये एंगल क्या दिया है? P, किसमें? डिग्री में दिया है। चलिए कोई बात नहीं। रेडियस दिया है R, यानी कि ये R है, ये R है, रेडियस है। ओके ना। चलिए तो इसका सबसे पहले कह रहा है क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो देखिए पहला ये सर्कमफेरेंस दिया है, ये तो गलत है, एक गलत। देखिए जहां भी देखिए C में भी दिया है 2πr, ये भी गलत है। ठीक है, अब बात है सही का, B और D में टक्कर होगा, B एंड D में टक्कर होगा। तो चलिए लेकिन एक चीज है, θ/360 होता है। कितना होता है? θ/360। ये भी गलत है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये आंसर आ गया। ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए क्या होता है कि देखिए θ/360 होता है ना इंटू πr स्क्वायर। ठीक है, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो एक चीज है, तो एरिया सेक्टर यहां पर P है, 360 है। ठीक है, अब देखिएगा पाई R दिया है, रेडियस R, तो ये कैपिटल R दिया है, तो चलिए R लिख देते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या कि यहां पर पाई, तो यहां पर पाई है, R स्क्वायर है। 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है। चलिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है और 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो जब P/2 में 360 से तो 720 आ जाएगा। और देखिए 2 में इससे मल्टीप्लाई किया है तो 2πr स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि D करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जहां रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभी सर का कंसेप्ट समझते रहिए। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से एक अच्छा कंसेप्ट लेकर के जाइए। ऑल द बेस्ट।